अपनी जात का कैदी जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। DGISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज और अपनी जात का कैदी करार दे दिया। कहते हैं तुम हो कौन, किसकी जबान बोल रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को। इस शख्स ने 9 मई को GHQ पर हमला कराया। इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। ये शख्स बैरूनी अनासिर से मिलकर काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जहनी मरीज और इसके हवारी सुबह से लेकर शाम तक फौज के खिलाफ बातें करते हैं। एक सजा याफ्ता शख्स कैसे पाक फौज के खिलाफ बयानिया बना सकता है। वो समझता है उसकी जात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। इस शख्स की मायूसी इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। अब इसकी सियासत खत्म हो चुकी। लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के बीच दरारें डाले। अगर कोई मुसल्लह अफवाज और इसकी क़यादत पर हमलावर होता है तो हम भी सख्ती से जवाब देंगे। ये जहनी मरीज फौज और अवाम में तकसीम नहीं डाल सकता, इसका बाप भी नहीं डाल सकता। अब झूठ और फरेब की मजीद इजाजत नहीं दे सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि जो अपनी फौज पर हमला करवा सकता है, शहीदों की यादगारों पर आग लगवा सकता है, इसे किसी को गद्दार कहने में क्या मसला होगा। बानी PTI माने हुए गद्दार शेख मुजीबुर रहमान से मुतासर है। इस शख्स की अपनी औलाद बाहर बैठी है। ये शख्स अपनी औलाद को लाकर फौज में भेजे, खड़ा करे अपनी औलाद को फितनुल खवारिज और फितनुल हिंदुस्तान के आगे, जिनके तमाम सहूलतकार बने हुए हैं। DGISPR ने कहा कि दुनिया भर में आर्मी का काम क्या होता है, जान लेना और जान देना। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी सियासी सोच की आकाश नहीं है। हम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप का एहतराम करते हैं, मगर फौज को अपनी सियासत से दूर रखें। ये कहते थे फौज सियासत करती है, लड़ नहीं सकती। हमने अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला करके दिखाया। भारतीय हमले के वक्त ये जहनी मरीज होता तो कशकोल ले। ये शख्स समझता है पाक फौज में हर बंदा गद्दार है। NDU और ISPR जाने वालों को गद्दार कहा जाता है। ये क्या सोच है, क्या फ्रस्ट्रेशन है, ये किसकी जबान बोल रहे हो। ये जहनी मरज की अलामात हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं भारतीय मीडिया PTI की जबान बना हुआ है। हमें तो जबान कंट्रोल करनी आती है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। आइन का आर्टिकल 19 आपको मुल्क, रियासत और कौमी सलामती के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं देता। बानी की बहन उस्मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर PTI को हमला करने का कहती हैं। कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में खबरें नशर कर रहा है, फिर भारतीय और अफगानी ट्रोल अकाउंट्स भी उनके झूठे बयानिए में शामिल हो जाते हैं। इस शख्स की पार्टी के पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, ये दहशतगर्दी पर बात क्यों नहीं करता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने एक्शन प्लान के तहत जो काम करने हैं वो नहीं कर रहा। दहशतगर्दी के लिए खैबर पख्तूनख्वा में मजाजिद को इस्तेमाल किया जाता है। बानी का बयानिया खवारिज से मुज़ाकरात का है। ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में फितनुल खवारिज का दफ्तर खुलवाना चाहते थे। खवारिज को स्पेस देने के हामी हैं। ये टेरर क्राइम गठजोड़ की हिमायत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं। इनके नज़दीक अफगानियों के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी गलत है। बताया जाए क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जमानत काबुल और दिल्ली से मिलेगी। अफगान तालिबान रजीम से बात करने से कभी इनकार नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में 43 अफगान पनाह गुज़ीन कैंपों में से सिर्फ 2 को डी नोटिफाई किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मसाजिद में कुत्ते बांधने की बात की। कुत्ता भौंकता है, इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। सूबे में गवर्नर राज लगाना ना लगाना वफाकी हुकूमत का फैसला होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया, हर तरफ झूठ का सैलाब था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का आगाज हो गया। दुनिया में दर्जनों ममालिक में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। तर्जुमान पाक फौज ने कहा हम किसी इलाकायत, लसानियत, मजहबी झुकाव और सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। हम रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान और अवाम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हम किसी सियासी शख्सियत, एलिटिज्म का एजेंडा लेकर नहीं चलते। फील्ड मार्शल ने खारजियों के खिलाफ नजरिया दिया, वो पहले कभी नहीं दिया गया। खारजियों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आप फील्ड मार्शल पर हमला करते हैं, उनकी तस्दीक करते हैं। 9 मई के तमाम लोगों के मिलिट्री ट्रायल्स हो चुके। मिलिट्री कोर्ट्स में फैज़ हमीद समेत एक
1-2 मुकदमात बाकी हैं। DGISPR ने कहा कि 9 मई के तमाम लोगों के मुकदमात सिविल कोर्ट में हैं। हम 9 मई के तमाम मुकदमात मुकम्मल करके बंद कर चुके हैं। कोई मुल्क फौजी तंसीबात पर हमले की इजाज़त नहीं देता। फैज़ हमीद समेत 1-2 मुकदमात के अलावा मिलिट्री कोर्ट में कोई केस नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान और बैरून मुल्क से ट्वीट, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रोपेगंडे को भी बतौर सबूत पेश किया। पाकिस्तान और उसकी अफवाज के खिलाफ प्रोपेगंडा करने वालों में बानी PTI, बैरून मुल्क मुकीम व्लॉगर्स, भारतीय ट्विटर हैंडलर्स, अफगान ट्विटर हैंडल्स और बानी PTI की बहनों के भारतीय TV चैनल्स पर पाकिस्तान मुखालिफ इंटरव्यूज थे। भारतीय TV और सोशल मीडिया की प्रोपेगंडे के साथ साथ अफगानिस्तान के ट्विटर हैंडल्स की तरफ से फारसी और दरी जबानों में पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट भी शामिल थे। लिट्टर छित्तर और डंडा परेड का आगाज हुआ चाहता है। पाकिस्तान के दुश्मनों को सड़क पर पट्टा डालने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। सीनियर सियासतदान फैसल वावडा का कहना है कि मैंने कहा था रियासत बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क दुश्मनों के कुछ सवालात के जवाबात खुद ठोक बजा कर देगी। मैंने कहा था फौज और इसके सिपा सालार पर बात करने पर जबान से जूते की सोल बना दी जाएगी, लेकिन रियासत के जवाब से पता चल गया कि जूते की सोल तो बहुत छोटी चीज है। वज़ीर मुमलिकत बराए तलाल चौधरी का कहना है कि DGISPR की बातों पर हुकूमत जरूर सोचेगी। PTI ने मुल्क दुश्मन इकदाम किए। 20 से 25 साल पहले बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कह दिया था कि ये प्लांटेड शख्स है। बानी PTI ने हर इदारे को मुतनाज़े करने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने PTI को छोड़कर बाकी तमाम जमातों पर हमले किए। कलदम TTP और PTI के दरमियान कोई तो रिश्ता हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की भेजी समरी की मंजूरी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 5 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर किया गया। दोनों ओहदों की मुद्दत आज से शुरू होगी। नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 243 और आर्मी एक्ट 2025 के सेक्शन 8A के तहत जारी किया गया। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का नोटिफिकेशन भी जारी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की बतौर सरबराह पाक फजाइया मुद्दत में 2 साल की तौसीह की गई है। इत्तलाक 19 मार्च 2026 को एयर चीफ मार्शल की मौजूदा मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से दोनों अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तारीखी तकर्रुर पर मुबारकबाद। कहा कि इनकी कायदाना सलाहियतें मार्का हक में फैसला कुन कामयाबी हासिल करने में मुआवन साबित हुई। फील्ड मार्शल ने मुसल्लह अफवाज को मुत्तहिद पूरी कौम को यकजा करके वतन के लिए तारीखी फतह को यकीनी बनाया। सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों ने हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज की रहनुमाई में अहम किरदार अदा किया। मजीद कहा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम कौमी इदारे पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के मजीद मुकदमात खत्म करने का फैसला। महकमा कानून ने 57 केसेस खत्म करने की सिफारिशात सूबाई काबीना को अरसाल कर दी। जराए के मुताबिक मुतादिद PTI अरकान असम्बली मुकदमात में नामजद सजा की सूरत में नाअहली का खदशा है। सूबे में ज्यादातर 9 मई के केसेस निपटा दिए गए। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से मुकदमात वापस लेने की सिफारिश तैयार। हतमी फैसला सूबाई काबीना इजलास में होगा। काबीना मंजूरी के बाद अदालतों में मुकदमात वापस लेने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। रियासत मुकदमात से दस्तबरदारी की मंजूरी के बाद दावेदारी खत्म कर देगी। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान ने कहा केसेस इंतकामी बुनियादों पर बनाए गए। केसेस इंसाफ के तकाजों पर पूरे नहीं उतरते। सिंध हाई कोर्ट का बानी PTI के केसेस को अदालती नज़ीर के तौर पर लेने से इनकार। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI के केसेस को नज़ीर के तौर पर पेश ना किया जाए। कोई और नज़ीर या फैसला है तो रेफरेंस दें। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से बानी PTI की जमानत खारिज होने पर हिफाजती जमानत दी थी। मुलजिम की अबूरी जमानत को हिफाजती जमानत में तब्दील किया जाए।
अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी।